Hello everyone. Today we are going to discuss question answers for the poem Money Madness. First question है vast collective madness. देखो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन आ जाता है वास्ट कलेक्टिव मैडनेस। तो इसका फ्रेज का मतलब क्या है? इसमें कॉमन मैडनेस है। देखो वास्ट मतलब ज्यादा, कलेक्टिव मतलब कि ग्रुप में, मैडनेस मतलब पागलपन। किसके लिए? देखो वास्ट कलेक्टिव मैडनेस फॉर मनी अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि हर किसी के अंदर ये मैडनेस है, सारे लोगों के अंदर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट डज द फैक्ट दैट एवरीवन इन द वर्ल्ड इज ऑब्सेस्ड विद मनी, मनी के साथ ऑब्सेस्ड है, सजेस्ट अबाउट इंडिविजुअल पीपल यार एक बंदे के बारे में बताओ। देखो इट सजेस्ट है मल्टीट्यूड इज मैड। मल्टीट्यूड मतलब कि पूरे ग्रुप है, पूरी मासेस है, वो मैड है पैसों के लिए। इट इज बट नेचुरल है दैट इंडिविजुअल विल आल्सो कैरीड अबाउट अ ग्रेन ऑफ मैडनेस इन हिम। थर्ड आ जाता है आपका क्वेश्चन विच टू वर्ड्स, पोएम के अंदर ऐसे कौन से दो वर्ड है जो दिखाते हैं डिग्री ऑफ पेन दैट पार्टिंग विद मनी विच कॉजेज पीपल, कि अगर आप किसी इंसान को पैसों से दूर करोगे वो पेन के कि इन दो वर्ड आगे पैंग और ट्रेमर, मतलब कि अगर ऐसा लगेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज द ऑब्सेशन जो पीपल हैव विद मनी अफेक्ट देम, कैसा ऑब्सेशन है उनके अंदर जो लोग पैसा कैरी कर रहे हैं, जिनके अफेक्ट देम, कैसे उन्हें अफेक्ट कर रहा है वो। देखो ऑब्सेशन विद मनी मेक्स पीपल, उसके पागलपन पैसों के लिए, कहते हैं ऑब्सेस है, ये मोबाइल के लिए ऑब्सेस है, मतलब कि पैसों के लिए। देखो जो ऑब्सेशन है विद मनी के लिए मेक्स पीपल डेड टू ऑल मॉरल वैल्यूज, उनके अंदर देखो कोई मॉरल वैल्यूज नहीं रहती है। जैसे कि आपकी दो लाइफ्स होती हैं, स्पिरिचुअल लाइफ होती है, मॉनेटरी लाइफ होती है, मटेरियल लाइफ होती है। स्पिरिचुअल लाइफ आपको बताती है कि आपके पास वैल्यूज हैं, गुड और बैड को समझने की, गरीबों की सहायता करना, भगवान ने आपको एक उपदेश देने के लिए भेजा है, तो ये आपकी क्या स्पिरिचुअल लाइफ है। अगर आप मटेरियल लाइफ देखोगे, मटेरियल लाइफ है पैसों के पीछे पागलपन, तो ये क्या है, इनको ज्यादा लोग क्यों इतना पागलपन क्यों है और इसका क्या इफेक्ट है। देखो एक तो पागलपन है पैसों के लिए, इससे क्या होगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाएगी, मीन्स इसकी आपकी सारी मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर द सेक ऑफ मनी, पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दे स्टार्ट लुकिंग डाउन ऑन द पुअर, जिनके पास पैसा नहीं होगा उनको नीच नीच नजरों से देखेंगे वो। They may give the hungry poor bread to eat, but they also do condescending, मतलब the poor have also to eat dirt, उन्हें dirt भी खानी। dirt means not in the real sense they have to eat the dirt, but in the real sense dirt means the bad words, the by bad names they are called by the rich peoples। ये आपका है dirt का मतलब। ठीक है। दे सब्जेक्ट देम टू द वर्स्ट, ह्यूमिलेट करेंगे उन्हें। मनी बिकम्स द बी ऑल एंड ऑल ऑफ देयर लाइफ, मनी ही सब कुछ है उनके लिए। फॉर द सेक ऑफ मनी दे कैन इवन टर्न मर्डर। वाई डज मनी अफेक्ट अस द वे इट डज, अब वो कह रहे हैं कि पैसे हमें क्यों इफेक्ट करे जिस तरीके से, बिकॉज मनी अब सब कुछ बनी, बी ऑल एंड ऑल ऑफ अवर लाइफ। वट इज मोर फ्राइटन देन द पावर मनी हैज ओवर अस, क्या ज्यादा डरावना है, कलेक्टिव मनी मैडनेस, लोगों का कलेक्टिवली पैसों के लिए पागल होना, वो ज्यादा फ्राइटन है। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट डू पीपल ऑफन जज अदर्स, देखो लोग दूसरों को जब हम देखते हैं तो हम कैसे जज करते हैं, जितना उसके पास पैसा होगा वैसे उसके साथ बिहेव करेंगे, पैसों से हम इंसान को जज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई व्हाट आर पुअर पीपल यूजली सब्जेक्टेड टू इवन इफ दे आर ऑफर्ड फूड, मतलब कि अगर उन्हें खाना दिया भी जा रहा है गरीबों को तो उनको साथ में क्या एक्सेप्ट करना पड़ता है, ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट, दे वर कॉल्ड बाय द बैड नेम्स। तो ठीक है, ये है। क्वेश्चन 9 है कि व्हाट डू यू थिंक द पोइट वांट्स टू कन्वे थ्रू द रिपीटेशन ऑफ द लाइन आई शेल हैव टू ईट डर्ट, इसका मतलब कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या आपने अगर थीम आपसे पूछी जाए क्वेश्चन की व्हाट डज इट मीन व्हेन पोइट से दैट द पुअर शुड हैव आल्सो ईट डर्ट, व्हाट डज मीन, डर्ट मीन्स द इंसल्ट एंड ह्यूमिलेशन ऑफर्ड बाय द रिच पर्सन विद द ब्रेड, ब्रेड मीन्स द फूड, और मतलब कि अगर उसे खाना देगा उस साथ में गालियां भी देगा, बिकॉज एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड दे आर कलेक्टिवली मनी मैड पीपल and they just offer the other people and they offer judge the other people by the amount of the money they possess. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट ought to have provided free of charge to everyone, मतलब कि पोइट कहता है कि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, फायर फूड और शेल्टर है। मकान इसमें रोटी है, फूड, शेल्टर मकान हो गया, फायर मतलब ईंधन, जैसे इसलिए मोदी ने अपनी योजनाएं चला रखी है
इस तरीके से जितनी भी गवर्नमेंट आती है, ईंधन योजना है, मोदी नहीं तो जितनी भी सरकारें आती हैं, अगर दिल्ली साइड देख लो आप, गवर्नमेंट है, पंजाब में है, तो ये स्कीम्स चलाते हैं। उसके बाद देखो सेक्शन सेट बी बताए व्हाट काइंड ऑफ पीपल डज मनी मैडनेस मेक ऑफ अस अकॉर्डिंग टू द पोइट, कि अगर पैसों के लिए पागलपन हमें क्या बनाए। देखो अभी ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेटिव सेंस में होंगे, क्योंकि हम पहले पोएम को बड़े डीप तरीके से समझ चुके हैं, बड़े आसान से समझ चुके हैं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे अपने पोएम के जो स्टैंडर्ड्स